नमस्ते वृश्चिक राशि वालों, क्या आपका काम 99 पर पहुंचकर रुक जाता है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आखिरी 1% की वजह से हाथ से निकल रहा है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक के वो 125 दिन शुरू हो चुके हैं, जो आपके करियर और जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय ग्रह की जिससे लोग डर की नज़र से देखते हैं, केतु। केतु अब अपना किरदार बदलने जा रहे हैं। वह आपके करियर के घर में बैठकर आपसे कुछ छीनने वाला है या बहुत कुछ बढ़ा देने वाला है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस टेक्निक को समझेंगे जिससे आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद जो बदलाव आएगा वह आपकी सोच से परे है। मित्रों, केतु बाकी ग्रहों जैसा नहीं है। ज्योतिष में राहु को हाथी कहा गया है, तो केतु को उसकी पूंछ। केतु के पास दिमाग, सिर नहीं है, सिर्फ दिल है। इसलिए इस समय दिमाग से लिए गए फैसले आपको भटका सकते हैं, लेकिन दिल से किया गया कर्म आपको शिखर पर ले जाएगा। वर्तमान में केतु आपके 10th भाव, करियर के भाव पर चल रहे हैं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 125 दिनों के बाद केतु आपके करियर भाव से विदा ले लेंगे और फिर पूरे 18 साल बाद यहाँ लौटेंगे। यह आपके करियर का बीज बोने का आखिरी और सबसे सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं पहले चरण की। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक केतु शुक्र के नक्षत्र मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। यहाँ एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बन रहा है, 7, 10 और 12 का। इसका मतलब है जहां आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ केतु 10वें भाव में विद्यमान है और अब केतु देव शुक्र के नक्षत्र पर जाएंगे। तो शुक्र की राशि कौन सी है? 2 और 7। तो मतलब ये जो 12वां भाव हो गया और साथ में ये जो 7वां भाव हो गया, इस पर अब केतु का प्रभाव आ गया। मतलब 7वां, 10वां और 12वें भाव का संयोजन बना। इसका मतलब इस समय पर वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो अपना 7वां, 10वां और 12वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। अगर आप लंबे समय से जॉब ट्रांसफर या कार्यस्थल में बदलाव की तलाश में थे, तो यह गोचर आपको सफलता दिलाएगा। जो लोग विदेश में करियर बनाना चाहते हैं, केतु उन्हें न केवल अवसर देगा बल्कि वहां जमने की अनुमति भी देगा। यहाँ शुक्र का प्रभाव है, जो धन का कारक है। केतु अचानक होने वाले कार्यों का कारक है। इस समय आपका पैसा निवेश के लिए तैयार है। अगर आप खुद से निवेश की योजना नहीं बनाएंगे तो अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए सही जगह निवेश करना ही इस समय की मांग है। वृश्चिक राशि वालों, केतु के शुभ फल लेने की एक गुप्त तकनीक है, त्याग। केतु का स्वभाव है छोड़ना। जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही कष्ट होगा। इस समय यदि आप अपना 100% कर्म करते हैं और फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए बिन मांगे मोती मिले। जब धन खर्च हो तो दुखी होने के बजाय खुश हो, क्योंकि यह धन कई गुना बढ़कर वापस आने का संकेत है। अगर आपका कोई काम अटका है तो बस यह कह दे, ईश्वर मैंने अपनी मेहनत कर दी, अब परिणाम आपके हाथ में है। इसी पल केतु आपके काम बना देगा। अब आता है वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। 3 अक्टूबर से केतु मंगल के नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा 1, 6 और 10 का। इसका मतलब है जहाँ आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु 10वें भाव में विद्यमान है और अब केतु देव मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे। तो मंगल की राशि कौन सी है? 1 और 8। तो मतलब ये जो आपका पहला भाव हो गया और साथ में ये जो 6वां भाव हो गया, इस पर अब केतु का प्रभाव आ गया। मतलब अब संयोजन बनेगा पहला, 6ठा और 10वें भाव का। इसका मतलब इस समय पर वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो पहला, 6ठा और 10वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। 6ठे भाव का जुड़ाव जॉब में बड़ी सफलता और प्राप्ति दर्शाता है। जो लोग बिजनेस में है वे भी इस समय नौकरी या सर्विस सेक्टर से लाभ कमा सकते हैं। चूंकि पहला भाव लग्न सक्रिय है, इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपको दिमाग के बजाय दिल से निर्णय लेने होंगे। 6ठा भाव आपके कर्मचारियों और वर्करों का है। उनकी मदद करें, चाहे बदले में कुछ मिले या न मिले। आपकी यह छोटी सी मदद करियर में बड़ी बढ़ोतरी के रूप में वापस आएगी। इस गोचर के दौरान आपका 7वां भाव साझेदारी भी प्रभावी है। यदि आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का करियर अटका हुआ था, तो अब उन्हें नई गति मिलेगी।
नए बिजनेस पार्टनर मिलने के भी प्रबल योग है जो आपके करियर को आर्थिक मजबूती देंगे। अंत में केतु को शांत और प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है भक्ति। केतु स्वयं ईश्वर की आराधना का ग्रह है। अपने इष्ट देव का निरंतर मंत्र जाप करें। याद रखिए, आप उस किसान की तरह है जिसने बीज बो दिया है। बार बार मिट्टी खोदकर मत देखिए कि पौधा उगा या नहीं, बस धैर्य रखें और कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण और मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।